हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग कैलेंडर पढ़ेंगे और आज सिर्फ हम लोग फैक्टों के बारे में जानेंगे। कैलेंडर के बारे में बेहद अच्छे वाले फैक्ट आप लोगों को मैं बताऊंगा। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताने वाला हूं, जैसे कि एक लीप ईयर में क्यों 365 दिन होते हैं, या फिर एक जो सेंचुरी होती है, मतलब ये 100 जो सेंचुरी है, इसको लीप ईयर क्यों नहीं बोलते, जबकि ये 4 से भाग होती है। 400 को एक लीप ईयर क्यों बोलते हैं। ठीक है, इस 400वें ईयर को लीप ईयर क्यों बोलते हैं, 100वें ईयर को लीप ईयर क्यों नहीं बोलते हैं। ठीक है, वो सब बातें, और 365 दिन क्यों होते हैं वो भी बातें, बिल्कुल एकदम से हर चीज़ एग्जैक्ट बताऊंगा। बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट बताने वाला हूं मैं आप लोगों को। वीडियो बस लास्ट तक देखिएगा। ऐसी ऐसी बातें जो आपको पूरा इंटरनेट सर्च कर लोगे तब अच्छे से नहीं मिलने वाली है। ठीक है, एकदम से क्रिस्टल क्लियर करने वाला हूं इन चीज़ों के बारे में, कैलेंडर के बारे में मैं आज पे आपको। ठीक है, काफ़ी सारे फैक्ट बताऊंगा, देखिएगा कैलेंडर। ठीक है भाई, शुरुआत करते हैं कैलेंडर के टॉपिक की। भाई फिलहाल एक बार समझते हैं एक नॉर्मल ईयर और एक लीप ईयर के बारे में। भाई सबसे पहला काम यही हम लोग आज करने वाले हैं। देखो भाई, एक तो भी आपका होता है नॉर्मल ईयर, साधारण ईयर भी साल, नॉर्मल ईयर। एक आपका होता है लीप ईयर भाई, एक होता है आपका लीप ईयर में। ठीक है, अब नॉर्मल ईयर में कहा जाता है कि 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं भाई? 365 दिन होते हैं। जबकि एक लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं भाई? 66, 366 दिन भाई। अब देखिए ये वैल्यू आती कहां से है। ठीक है, तो उनके बारे में हम लोग अच्छे से एकदम से समझेंगे, एकदम क्रिस्टल क्लियर करने वाला हूं सब चीजों को मैं। देखो भाई, नॉर्मल ईयर जो है वो अर्थ की रोटेशन के हिसाब से लिया जाता है। ठीक है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने दिन में अपना चक्कर पूरा करती है, ठीक है, उसके हिसाब से नॉर्मल ईयर लिया जाता है। तो उसकी भी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? सूरज का एक चक्कर काटने में पृथ्वी को, मान लो भाई सूर्य है, सन है, इसके चारों तरफ जो पृथ्वी चक्कर काटती है भाई, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है 365 दिन। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड होती है भाई। ये एग्जैक्ट टाइम होता है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर काटने का भाई। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। अब भाई एक चीज देखिएगा, हम लोग एक साल में कितने दिन लेके चलते हैं? हम लोग तो 365 दिन लेके चलते हैं एक साल में। बात समझ रहे हो? तो भाई ये 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड कहां चली गई? मतलब लगभग इनको मान लो तुम 6 घंटे, लगभग कह रहा हूं, एग्जैक्ट नहीं कह रहा हूं, लगभग मान लो 6 घंटे। तो ये 6 घंटे कहां जाएंगे? जब कैलेंडर बना तो उन्होंने भी इस चीज के बारे में सोचा था कि भाई ये 6 घंटे कहां जाएंगे हमारे भी। हमने एक साल में ले लिए 365 दिन, क्योंकि भाई ऐसा कैलेंडर तो नहीं बना सकते जिसमें 365 दिनों और 5 घंटे हों, मतलब चौथा हिस्सा हो एक दिन का। ऐसा भी कोई कैलेंडर बन नहीं सकता। ठीक है, कैलेंडर तो एग्जैक्ट दिनों से ही बनने वाला था, तो इसलिए 365 दिन का पूरा कैलेंडर बना दिया गया और लगभग ये 6 घंटे हमारे बच गए। ठीक है, तो अब देखते हैं, इन्हीं से लीप ईयर में एक दिन ज्यादा हो जाता है। इन्हीं से लीप ईयर में एक दिन ज्यादा हो जाता है। कैसे भाई? देखो जरा, देखो बात ऐसे समझो, कैलेंडर चला होगा 1 से, मतलब पहला साल, जैसे अब 2021 चल रहा है वैसे ही पहला साल आया होगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर ऐसे ही फोर्थ में। अब 6 घंटे इसके बच गए, 6 घंटे यहां से बच गए, लगभग बात कर रहा हूं मैं।
आगे जो हिसाब बनेगा ना, ये देखो 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, मैंने 6 घंटे ले लिए, मतलब कहने का मैंने लगभग 11 मिनट और 14 सेकंड ज़्यादा ले ली भाई, मैंने 11 मिनट 14 सेकंड एक्स्ट्रा ले ली। इनका भी हिसाब करेंगे, आगे करेंगे, ठीक है। अब 6 घंटे पहले साल में बच गए, दूसरे साल में फिर 6 घंटे बच गए, तीसरे साल के फिर 6 घंटे भाई, चौथे साल के फिर 6 घंटे भाई। अब 6 6 6 करके 24 घंटे बन गए, मतलब एक दिन आपका एक्स्ट्रा बन गया, जो आपका भाई सॉरी लीप ईयर में आता है। यहाँ पे एक दिन जो एक्स्ट्रा आपके पास बना उसको चौथे साल में ऐड कर दिया गया, मतलब 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे लगभग 24 घंटे यहाँ बना दिए थे उसने, ठीक है। ये हालांकि 5 घंटे 48 मिनट कुछ है, मैं लगभग लेके चल रहा हूँ 24 घंटे, मतलब एक दिन बन गया। इसीलिए हर चौथे साल को, ठीक है, एवरी फोर्थ ईयर हर चौथे साल को क्या कहा जाता है? लीप ईयर कहा जाता है। हर चौथे साल को क्या कहा जाता है? लीप ईयर कहा जाता है। इतनी बात मेरी अच्छे से समझ में आ गई होगी आप लोगों को, ठीक है। एक बार उतार लीजिएगा इतना, फिर मैं आगे फैक्ट क्लियर और भी फैक्ट बताता हूं ना आगे के। हो गया होगा इतना भाई सबको क्लियर? चलिए अब देखिएगा आगे की बात समझते चलिएगा। तो भाई ये जो कैलेंडर बना ये चलता रहा 1582 साल तक, ऐसे ही चलता रहा 1582 साल तक ये कैलेंडर ऐसे ही चलता रहा। 1582 साल तक, या हम लोग कह सकते हैं 16वीं शताब्दी तक। शताब्दी हमेशा एक पीछे करके बोला जाता है भाई। मान लो हम लोग 2000 में चल रहे हैं, अभी हमारी जो सेंचुरी चल रही है 2000 वाली चल रही है, बट इसको जब भी देखा होगा हमारे मोदी जी या कोई भी भाषण दे रहा होता है वो क्या कहता है? 21वीं शताब्दी, ठीक है, क्योंकि हम लोग 21वीं शताब्दी की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा एक ज़्यादा बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा। क्लियर है बात इतनी? अगर मैं आपसे कहूँ भाई 1498 में जैसे वास्को डी गामा आया, मैं पूछूं कौन सी शताब्दी में आया था, आप कहोगे जी 15वीं शताब्दी में आया था। 15वीं, 14 है तो 15वीं बोलेंगे उसको। क्लियर है? ये भी बात अच्छे से याद रखिएगा। तो भाई 16वीं शताब्दी तक सारा सिस्टम सही ऐसे ही चलता रहा। हर चौथे साल को लीप ईयर कहा जाने लगा। बट 1582 में आकर दिक्कत हुई, ठीक है, उनको भाई कैलेंडर बनाने में दिक्कत हुई। कैलेंडर बनाने में भी दिक्कत हुई, या फिर जो हमारे ये कह लो भाई जो ये देखते हैं ना, ये मोशन वगैरह देखते हैं मून की, भाई मतलब शास्त्र टाइप का कह लो, तो भाई उनको दिक्कत आ गई। उनको दिक्कत क्यों आ गई? उनको दिक्कत इसलिए आ गई, मैंने अभी बताया था, हम लोग 11 मिनट और 14 सेकंड ज़्यादा लेके जा रहे थे। हम लोग 11 मिनट और 14 सेकंड जो है वो ज़्यादा लेके चलते रहे करीबन 1500 सालों तक। भाई 1500 ये समझ लो, करीबन ये 80-81 मुद्दा तो वैसे उठा था, ये 1582 में ना उठ के ये मुद्दा उठा था, लगभग भी 1560 के आसपास ये मुद्दा उठा था। एग्जैक्टली तो पता नहीं मुझे, करीबन 1560 के आसपास ये मुद्दा उठा था कि कैलेंडर में कुछ गड़बड़ है भाई, क्योंकि उनकी भाई वो अपने मून वगैरह के जो राइज जो भी है वो ठीक नहीं बैठ रहे थे भाई। तो उन्हें करीबन 1560 में जाके कुछ ऐसा समझ में आया था कि भाई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है हमारे कैलेंडर में भाई। क्यों गड़बड़ थी? क्योंकि हम लोग 11 मिनट और 14 सेकंड ज़्यादा लेके चल रहे थे। अब उन 11 मिनट 14 सेकंड को ये लगा लो तुम 550 साल लगा लो, 1550 साल लगा लो, ठीक है, मोटा मोटी मैं वैल्यू ले रहा हूं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ले रहा हूं। 1550 साल तक हम लोग 11 मिनट एक्स्ट्रा लेते रहे, ठीक है, मैं लगभग ले रहा हूं, हालांकि ये बात भाई 1560 के आसपास उठी थी।
1560-62 के आसपास ये बात उठी थी कैलेंडर वाली भाई। ठीक है, तो भाई हुआ क्या फिर देख लो। अभी मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, मैं लगभग लेके चल पड़ता हूँ 1550 साल भाई। 1550 साल तक 11-11 मिनट भाई एक्स्ट्रा लेते रहे हम लोग। ठीक है, मैं जल्दी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 11-11 मिनट एक्स्ट्रा भाई, करीबन ये लगा लो 17 से 18,000 मिनट हमने एक्स्ट्रा ले ली। 17,000 ले ली, हालांकि 17,050 आ रहा है, मैंने 17,000 ले ली, ये भी मोटा मोटी करके 17,000 मिनट हमने ज़्यादा ले ली। अब मिनट के घंटे बनाने हो तो भाग में क्या करोगे, भाग में क्या करोगे भाई, 60 करोगे भाग में। तो भाई भाग में 60 करा, करीबन 283 घंटे। अब इसके दिन बना लो, इसके दिन बना लो भी, 24 से भाग कर दो, करीबन 24 से भाग करोगे। हालांकि ये सारी एग्जैक्ट नहीं चल रही हैं वैल्यूज, करीबन 10 से 11 दिन बनेंगे तुम्हारे। मैं एक मोटा मोटी लिख रहा हूँ, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं लिख रहा हूँ किसी को भी, करीबन 10 से 11 दिन बनेंगे भाई। तो भाई जो ये अपना जॉर्जियन कैलेंडर होता है ना, तो भाई उसने काम करा इसके ऊपर, करीबन 1582 में जाके ये रिजल्ट निकाला उन्होंने, मतलब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाके 1582 में। भाई क्या सॉल्यूशन निकाला, 1582 के अक्टूबर में जॉर्जियन ने एक कैलेंडर दे दिया। उस कैलेंडर के अंदर भाई 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख थी, बट उसके बाद सीधे 15 तारीख थी भाई। 4 तारीख के बाद सीधे 15 तारीख लिखी गई थी 1582 के अक्टूबर में। चेक कर लीजिएगा इंटरनेट से एक बार आप लोग भी इस चीज को। तो भाई उसने क्या करा, 10 दिन कम कर दिए। क्यों कर दिए वो 10 दिन कम भाई, क्योंकि 10 दिन का ऑलरेडी गड़बड़ घोटाला चल रहा था, 10 से 11 दिन का गड़बड़ घोटाला चल रहा था। क्यों, क्योंकि हम लोग 11 मिनट और 14 सेकंड ज़्यादा लेके चल रहे थे। ठीक है, उसकी वजह से गड़बड़ थी। तो उस गड़बड़ को बैलेंस करने के लिए अक्टूबर 1582 के अंदर जॉर्जियन कैलेंडर के अंदर 10 दिन हटा दिए गए। ठीक है, उसी दिन ये कैलेंडर, मतलब उस टाइम पे ये कैलेंडर हमारे सामने आया था, जॉर्जियन वाला भाई। तो बहुत सारे देशों ने तो ये कैलेंडर अपना लिया था भाई, कुछ 4-5 देशों ने तो उस टाइम पे अपना लिया था। कुछ देश जैसे रसिया है, टर्की है, कुछ ऐसे देश है जिन्होंने ये कैलेंडर 1700, 1800वीं शताब्दी में आके, 17वीं 18वीं शताब्दी में आके अपनाया भाई। तो उन लोगों को 10 की जगह 13-13 दिन, किसी ने 12 दिन, किसी ने 11 दिन अपने अपने कैलेंडर में से कम करने पड़े। क्यों, क्योंकि भाई उन्होंने पहले तो बात मानी नहीं, उन्होंने जॉर्जियन कैलेंडर वाली बात मानी नहीं कि हम नहीं मान रहे। ठीक है, तो 19वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, जिन्होंने जिस प्रकार से भी कैलेंडर अपनाया, मतलब एग्जैक्ट एक कैलेंडर आ गया था 1582 में। बहुत सारों ने एक कैलेंडर नहीं अपनाया, तो जैसे भी लेट अपनाया उन्होंने, तो उनको 11-11 दिन, 13-13 दिन कम करने पड़े अपने कैलेंडर के अंदर भाई। ठीक है, तो ये सारा का सारा मुद्दा आपको समझ में आ गया होगा। फिर उसी के बाद ये चीज सेट की गई भाई कि जो शताब्दी होगी ना, शताब्दी जो होंगी, ठीक है, वो हमें 400 से भाग देके देखनी है, ना कि 4 से। लीप ईयर को आप कैसे पहचानते हो? लीप ईयर को पहचानने का तरीका होता है कि 4 से भाग देके देख लो। बट सेंचुरी के केस में, सेंचुरी मतलब 100 सालों का इकट्ठा, ठीक है, सेंचुरी के केस में 400 से भाग देके देख लेंगे। तो भाई 100 जो है एक लीप ईयर नहीं होता, 200 भी एक लीप ईयर नहीं होता, 300 भी एक लीप ईयर नहीं होता, 400 एक लीप ईयर होता है। मतलब ऐसे समझ लो एक तरीके से हर 4 साल में एक लीप ईयर, सेंचुरी के केस में एक लीप ईयर बनेगा, हर 400 सालों में कह लो। ठीक है, ऐसे कह सकते हो, हर 400 सालों में एक सेंचुरी जो है लीप ईयर बनेगी, या फिर यूं कह लो 400 से भाग करनी है। मेन मुद्दा 400 से भाग करने का है, ये भी एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि हर 400 साल में बनेगी। हम लोग कहेंगे 400 से भाग देना है बस। मेन ये याद रखो, कोई भी जो सेंचुरी है आपको उसको 400 से भाग देके देखना है। अगर वो 400 से कट गई तो लीप ईयर है, नहीं तो लीप ईयर नहीं है। तो भाई 400वां साल, 800वां साल, ये सब लीप ईयर थे हमारे। 1600, 1200 भी रह गया बीच में, ठीक है, ये सब हमारे लीप ईयर थे। 2000, इस तरीके से ये सारी की सारी सेंचुरी आपका लीप ईयर बनी थी भाई।
उम्मीद है अच्छे से बात मेरी क्लियर हो गई होगी आपको भाई, कैसे 365 दिन होते हैं। ठीक है, क्यों भाई हम लोग ये यहाँ पे इसको लीप ईयर, जबकि ये 4 से भाग होता है, इसको लीप ईयर हम लोग नहीं लेते हैं। मैंने एकदम से हर बात अच्छे से आपको समझा दी है भाई। उम्मीद है आपको कभी भी लाइफ में अब कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि 365 और 366 दिनों का क्या चक्कर है, क्यों है, कैसे है। ठीक है भाई, चलिए तो एक बार इतना आप लोग लिख लीजिएगा। उतार लिया होगा इतना भाई। चलिए तो फिर आज सिर्फ आप इतना पढ़िएगा, थोड़ा बहुत इंटरनेट की हेल्प ले लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने देखो एकदम से एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ली है, कोई भी एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी नहीं की है। ठीक है, बट मैंने एक मोटा मोटी आपको जितने भी फैक्ट थे वो सारे आपको समझा दिए हैं। मेनली आपका जो मतलब मुझे क्लियर करना था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि 365 दिन क्यों होते, मोटा मोटी मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया आपको। ठीक है, और ज़्यादा अगर डिटेल चाहिए तो फिर भाई हमारे पास गूगल है ही है। ठीक है, उस पर आप लोग सर्च करके विकिपीडिया पढ़ सकते हो, पूरी लिस्ट होती है वहाँ पे। ठीक है, बट हमें इतने की ज़रूरत नहीं है, जितना ज़रूरत था हमें जानने के लिए उतना मैंने एग्जैक्ट आपको बता दिया है। ठीक है भाई, आज सिर्फ इतना ही पढ़ा रहा हूँ मैं। कल से एग्जैक्ट जो एग्जाम में हमारी चीज़ें पूछी जाती हैं कैलेंडर की, वो सारी हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है भाई, थैंक यू फिर।